हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया टॉपिक लिंग गुणसूत्र तथा लिंग निर्धारण मनुष्यों में। ठीक है, बात करते हैं लिंग गुणसूत्र क्या है। कि लिंग गुणसूत्र वह गुणसूत्र हैं जो कि किसी लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य और ज्यादातर स्तनधारियों में लिंग निर्धारण करने के केवल दो गुणसूत्र होते हैं, एक होता है एक्स तथा दूसरा होता है वाई। ठीक है, या आप कह सकते हो कि लिंग गुणसूत्र वह गुणसूत्र हैं जिनमें वे जीन उपस्थित होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। बात कर लेते हैं मानव लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो मानव लिंग निर्धारण की सर्वप्रथम खोज की थी स्टीवंस एडमंड विल्सन ने 1905 में। इन्होंने दोनों ने मिलकर वाई गुणसूत्र की खोज की थी। क्यों? क्योंकि वाई गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करने में सक्षम है। उसी के द्वारा पता चल जाता है कि भाई जन्म लेने वाला बेबी लड़की होगी या लड़का। ठीक है, और इस गुणसूत्र को गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है वह गुणसूत्रीय तौर पर होता है, या आप कह सकते हो कि लिंग निर्धारण आनुवांशिक लिंग निर्धारण होता है, यानी जेनेटिक होता है। इसी वजह से उन्हें जेनेटिक लिंग निर्धारण भी कहते हैं। मनुष्यों में जनकों से प्राप्त जीन, यानी जो माता पिता हैं उनसे जो भी जीन प्राप्त होता है वही लिंग का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? वही लिंग का निर्धारण करते हैं कि जो होने वाला बनने वाला युग्मनज है वह लिंग कैसा होगा, लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, परंतु इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र पूर्ण जोड़े होते हैं और वह कायिक प्रवर्धन की क्षमता होती है उनमें, यानी कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। ठीक है, परंतु इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा होता है और इन्हें अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं या ऑटोसोम्स भी कहा जाता है। स्त्री तथा पुरुष में यह पूर्णतः समान होते हैं। जो यहाँ पर हमने इसकी बात की है अलिंग गुणसूत्र की या ऑटोसोम्स की, ये स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी क्या होते हैं? समान मात्रा में होते हैं, समान गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और यही क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, क्योंकि यही क्या करते हैं? कायिक परिवर्तन करते हैं, यानी शरीर में होने वाली बहुत सारी विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं परंतु लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते। हाँ, इनके अलावा बचे हुए जो दो गुणसूत्र है यानी 23वां जो जोड़ा है वह लिंग निर्धारण में भाग लेता है, लिंग निर्धारण की प्रोसेस में भाग लेता है। ठीक है, और स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, इन्हें एक्स और एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, तथा पुरुषों में जो गुणसूत्र हैं यानी लिंग गुणसूत्र हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं दोनों। एक होता है एक्स प्रकार का तथा दूसरा होता है वाई प्रकार का। स्त्रियां समयुग्मजी होती हैं क्योंकि दोनों गुणसूत्र समान है, परंतु जो पुरुष हैं वो विषम युग्मजी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, यह क्रिया निषेचन के समय ही हो जाती है, यानी लिंग निर्धारण की क्रिया मनुष्यों में निषेचन जब होता है तब ही यह हो जाती है, जिसे एक हम आरेख द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या प्रदर्शित किया जा सकता है। ध्यान से समझना। देखो, मान लो इधर आप मादा है और इधर है पुरुष, इनके पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम है और इसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम। यदि इनके के युग्मक देखे जाएं तो इसका एक्स हुआ और इसका एक्स हुआ, और इसके देखे जाएं तो इसका एक्स हुआ और इसका वाई हुआ। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मादा में जो एक्स एक्स प्रकार के होते हैं गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र हैं, और पुरुषों में एक्स वाई प्रकार का होता है जो कि लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, तो ये युग्मनज हो गई। उसके बाद जब ये क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, यानी ये लिंग गुणसूत्र हो गए। ठीक है, और जब ये क्रॉस करेंगे तब जाके निषेचन की क्रिया होगी, यानी एक्स और एक्स, एक्स वाई। एक्स और एक्स, एक्स और वाई, यानी इससे हमें पता चल रहा है कि जो संतानें प्राप्त हो रही हैं वो 50-50% है। यदि कोई सामान्य मादा है और सामान्य पुरुष है तो उन दोनों में क्षमता है कि भाई वो
50% मादा गुणसूत्र होंगे और 50% पुरुष गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो X गुणसूत्र है उसने यदि X से किया है निषेचन, यानी X प्लस X और निषेचन हुआ है, क्या हुआ है, निषेचन, तो जो बच्चा बनेगा वो क्या होगा, लड़की होगी। इसी प्रकार यदि X है और वह Y के साथ में निषेचन हुआ है, तो जो बनने वाला वो होगा आपका ये लड़का। ठीक है, तो यहां हमें पता चलता है कि जो पुरुष का X गुणसूत्र है वह मादा के X क्रोमोसोम के साथ में, यानी पुरुष का X और मादा के X के साथ में जब लिंग निर्धारण जब होता है तो वहां निषेचन में ही हो जाता है, यानी निषेचन होता है तो जो बनने वाला बच्चा है वो क्या होगी, लड़की होगी, यानी X और X होगी। इसी प्रकार यदि पुरुष का Y गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र दोनों आपस में संलयन क्रिया करके जब निषेचन संपूर्ण करते हैं तो जो बनने वाला बेबी है वो लड़का होगा। ठीक है, तो आज हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे आपसे, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।